नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत से संबंधित जेके के टॉप 60 MCQ लेकर आए हैं, जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। क्वेश्चन नंबर 3, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ए, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 34वीं नेट्रियो इन्फंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह डी, नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हिंदू मुस्लिम एकता। क्वेश्चन नंबर 10, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग के थे वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 4वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। नंबर 2, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। नंबर 3, मंगल पांडे ने
29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। नंबर 4, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। उपरोक्त कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, लॉर्ड पामरस्टन। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए। सूची नंबर 1, विद्रोह का क्षेत्र। ए मेरठ, बी दिल्ली, सी हरियाणा, डी बरेली। सूची नंबर 2, विद्रोह का नेता। नंबर 1 कदम सिंह, नंबर 2 बहादुर शाह, बहादुर शाह द्वितीय, नंबर 3 राव तुलाराम, नंबर 4 खान बहादुर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सैनिकों ने। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 9 मई 1858। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जनवरी 1857। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मिर्जा गालिब। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 21, जगदीशपुर के राजा थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी,
कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? नंबर 1 खेतीहर मजदूर, नंबर 2 साहूकार, नंबर 3 कृषक, नंबर 4 जमींदार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 27, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कोल्हापुर। क्वेश्चन नंबर 28, 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 29, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, माखनलाल सॉरी शहादत खान। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्वेश्चन नंबर 32, 1857 में भारत में हुई विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 33, इन कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। नंबर 2, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिससे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपरोक्त कथनों में कौन सा से सही है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पहला और एक और दो दोनों। आपका जो राइट आंसर है वो है सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आर सी मजूमदार।
क्वेश्चन नंबर 35, मेरठ में विद्रोह आरंभ। दोस्तों मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं। नंबर 1 मुंशी जीवनलाल। नंबर 2 दुर्गादास गंगोपाध्याय। नंबर 3 सैयद अहमद खां। नंबर 4 मोइनुद्दीन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 39, कथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी समिति सामाजिक आधार कारण आर, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों की संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से ऐसी सन के इस कथन का संबंध है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1857 का विप्लव। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, क्षेत्र ए ग्वालियर व कालपी, बी इलाहाबाद, सी फैजाबाद, डी जगदीशपुर। सूची नंबर 2, नेतृत्व। नंबर 1 कुंवर सिंह। नंबर 2 लियाकत अली। नंबर 3 मौलवी अहमदुल्ला। नंबर 4 तात्या टोपे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला। क्वेश्चन नंबर 42, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 12 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, क्षेत्र ए झांसी, बी फतेहपुर, सी मथुरा, डी संभलपुर। सूची नंबर 2
नेतृत्व। नंबर 1 लक्ष्मीबाई, नंबर 2 अजीमुल्ला, नंबर 3 देवी सिंह, नंबर 4 सुरेंद्र शाह। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए पहला का सॉरी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए बख्त खान। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1 विद्रोह का स्थान। ए दिल्ली, बी कानपुर व लखनऊ, सी झांसी व ग्वालियर, डी इलाहाबाद। सूची नंबर 2 दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। नंबर 1 निकलसन व हडसन, नंबर 2 हैवालत व कैपबेल, नंबर 3 ह्यूरोज, नंबर 4 कर्नल नील। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी टेलर व विसेंट आयर। क्वेश्चन नंबर 47, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए निकलसन। क्वेश्चन नंबर 48, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए बेंजामिन डिज़रायली। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1 1857 क्रांति के स्वरूप। ए सैनिक विद्रोह, बी राष्ट्रीय विद्रोह, सी अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, डी सामंती विद्रोह। सूची नंबर 2 विचारक। नंबर 1 सर जॉन लॉरेंस, नंबर 2 बेंजामिन डिज़रायली, नंबर 3 टेलर व आउट्रम, नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने 1857 की विप्लव अपर सिंह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए बेडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 52, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में प्रणित हो गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वो है सी, यशयन सेन। क्वेश्चन नंबर 53, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, पुस्तक ए, द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। बी, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। सी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। डी, 1857। सूची नंबर 2, लेखक नंबर 1 कार्ल मार्क्स, नंबर 2 सैयद अहमद खां, नंबर 3 बीडी सावरकर, नंबर 4 यशयन सेन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 55, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। नंबर 1 सिख, नंबर 2 गोरखा, नंबर 3 पठान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 56, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मेवाड़ के राजा ने। क्वेश्चन नंबर 57, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 58, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 59, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हर्षन ने। क्वेश्चन नंबर 60, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रंगून। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल डायमंड अकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर रोज़ाना डाउनलोड करता रहता हूँ। हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगी, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी इत्यादि। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद।